मैं वो आकाश रंजन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग फ्री फॉल के बारे में जानेंगे और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फ्री फॉल से। तो फ्री फॉल होता क्या है? तो अज्यूम करिए कि मेरे पास एक कमरा है। क्या है? एक कमरा है जहां पे मैंने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। वैक्यूम क्यों क्रिएट किया है? ताकि जो भी ऑब्जेक्ट को मैं गिराऊं, जो भी ऑब्जेक्ट को मैं गिराऊं, उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही हो। कितनी? सिर्फ एक। ठीक है। और वो कौन सी होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस टाइम जो हमारा बॉडी या ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होगा, तो मैं कहूंगा कि वो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछ सकता है कि ड्यूरिंग फ्री फॉल देयर आर हाउ मेनी फोर्सेस अवेलेबल। ठीक है। या फिर देयर आर हाउ मेनी फोर्सेस प्रेजेंट। ठीक है। किसी भी फॉर्म में पूछ ले आपसे, आपका आंसर क्या होने वाला है? ओनली वन। ओनली वन। और वो जो वन फोर्स है, जो वो एक फोर्स है, उसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या नाम है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है ये बात? चलिए, तो यहीं पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं। क्या कह रहा है? फॉलिंग बॉडी ऑन विच ओनली वन फोर्स, ओनली फोर्स of gravitation of the earth acts is known as freely falling body, and such fall of a body is known as free fall. Clear? A freely falling body has acceleration equal to acceleration due to gravity g. ठीक है। अब ये g क्या है? अब इसी के बारे में हमारा पूरा अगला 20 से 25 मिनट या जो भी हमारा इसके अराउंड लगने वाला है। ठीक है। तो देखिए, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती क्या है। ठीक है। तो द एक्सलरेट, अब देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं गिराऊं, कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं गिराऊं, तो कुछ एक्सलरेशन से गिरेगी, हाँ या ना? कुछ एक्सलरेशन से गिरेगी कि नहीं गिरेगी? अब वो जो एक्सलरेशन है वो किसकी वजह से आ रहा है? अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी वो एक्सलरेशन जो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो, हमारा कहलाता है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक बार लैंग्वेज भी देख लेते हैं। कह रहा है द एक्सलरेशन विथ विच अ बॉडी फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल इज नोन एज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यार चलिए, अब क्या कहता है कि ऑल बॉडीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस फॉल डाउन विद कांस्टेंट एक्सलरेशन। क्लियर? यानी मैटर नहीं करता कि मैं ये वाला पेन गिरा रहा हूं उस कंडीशन में या फिर ये वाला, दोनों के लिए मेरा एक्सलरेशन सेम ही रहने वाला है। और वो कितना है? कितना है अभी बता देते हैं आपको। अब ये जो g है, अब ये g हमारा जो है ना, ये वेरिएबल कांस्टेंट है। ये वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी। ये क्या है? मतलब देखिए, जो g है, जो हमारा क्या है, g, वो डिपेंड करता है अर्थ के लिए कितना है? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। ये किसके लिए है? फॉर अर्थ। फॉर अर्थ। अभी हम लोग इसको निकाल के देखते हैं, ठीक है, थोड़ी देर में। क्लियर? तो अर्थ के लिए कितना है मेरा g? 9.8 न्यूटन। कितना है मेरा? 9.8 न्यूटन। चलिए, शानदार, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आ जाता है? रिलेशन बिटवीन g एंड g। यानी कि यहीं से मैं पता लगाऊंगा कि यार रिलेशन दोनों में एक्चुअली होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, जो मेरा फोर्स है, जो मेरा फोर्स है, उसकी वैल्यू कितनी है? g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यही हमने पढ़ा है, यही हमने पढ़ा है। यस और नो? अब ये भी बता दीजिए, क्या मैंने ये पढ़ा था? देख के बताइए कि F इज इक्वल टू एम ए। एम ए, एम इज द मास एंड ए इज द एक्सलरेशन। अभी क्या बोला गया था कि वो कांस्टेंट एक्सलरेशन से फॉल करेगा, जिसका नाम क्या मैं बोलता हूं? जी। क्या बोलता हूं? जी। जी जी जी। तो यहां पे मैं क्या लिखने वाला हूं? जी। ठीक है, एम जी। जी क्या है मेरा? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए एक जो एक्सलरेशन होता है वो क्या रहता है मेरा? फिक्स्ड रहता है। ठीक है, फिक्स्ड। अब प्लेनेट वाइज है, आप यहाँ पे जाएंगे, आपके लिए जो जी की वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है। अब प्लेनेट पे भी वेरी करता है। ठीक है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग देखेंगे
कि वेरिएशन इन जी, मतलब ये जो छोटा वाला जी है इसमें किस किस टाइप के वेरिएशन आ सकते हैं। चलिए अब यहां देखिए थोड़ा ध्यान से गौर फरमा, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों का आरएचएस क्या है, सेम है। यानी मैं दोनों को क्या कर सकता हूं आपस में इक्वेट, क्या कर सकता हूं आपस में इक्वेट, m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब जो मैं पूछ रहा हूं वो बताते जाइएगा, वो बताते जाइएगा, ठीक है। अब ये जो m है वो एक किसी ऑब्जेक्ट के लिए है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यार वो ही ऑब्जेक्ट कहाँ धरती पे गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है, धरती पे गिर रहा है। तो धरती पे गिर रहा है यानी दो मासेस है, एक ये ऑब्जेक्ट और एक मेरा धरती का मास, ठीक है। तो एक मास हो जाएगा मेरा इसका, या जो ऑब्जेक्ट गिर रहा हो, लेट्स से m है तो दोनों जगह m रखूंगा, और एक जो है वो मेरा क्या होगा, मास ऑफ द अर्थ, क्या होगा, मास ऑफ द अर्थ। तो एक को मैं लिख दूंगा कैपिटल R, क्या लिख दूंगा, कैपिटल, ओ सॉरी कैपिटल M, क्या लिखूंगा, कैपिटल M। कैपिटल R वी विल यूज इट फॉर द रेडियस ऑफ अर्थ, क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्या है मेरा, रेडियस ऑफ अर्थ। चलो इसको मिटा देते हैं। अब बताइए क्या कि ये वाला m और ये वाला m कैंसिल आउट होगा कि नहीं, सेम वैल्यूज है, ठीक है, इसलिए मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास एक रिलेशन आ जाता है g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है मेरा, ये क्या है मेरा, अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ के लिए क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, देखिए यहाँ पे एक बात होती है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब जब आप यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, यानी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, क्लियर, और ये है मेरा रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या है मेरा, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, और ये क्या है मेरा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है, मास ऑफ अर्थ भी फिक्स्ड है, रेडियस ऑफ अर्थ भी क्या है मेरा, फिक्स्ड है, क्या है, फिक्स्ड है, क्लियर। तो चलिए अब जब आप वैल्यूज रख देंगे तो आपको एक नंबर मिलेगा और वो नंबर कितना होगा, 9.8, क्या हो जाएगा, 9.8, क्लियर है। चलिए और यहाँ पे मैं लगा दूंगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्यों लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा न्यूटन मीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लगाऊंगा, क्योंकि ये एक्सलरेशन है, क्या है ये, एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड लेट मी करेक्ट इट हियर ऑल्सो, ये न्यूटन नहीं होगा, यहाँ पे मेरा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, सॉरी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये रिलेशन याद रखिएगा, ये जी का जो रिलेशन है कैपिटल जी के साथ, इसको याद रखिएगा। अभी आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाएंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तब आपको इसकी याद आएगी कि काश मैंने याद कर लिया होता, इसलिए पछताने से तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। हमेशा मैं अपने बच्चों को एक बात बोलता हूं, क्या, कि फेलियर इज बेटर देन रिग्रेट, ठीक है, यानी रिग्रेट करने से कोई फायदा नहीं है, भले आप एक बार फेल हो जाओ, ठीक है। चलो अब हम लोग अभी हमने क्या देखा, जी और जी में रिलेशन क्या है, अब दोनों सेम चीजें नहीं है, ये तो समझ गए होंगे अभी तक, क्या नहीं समझे वो यहाँ समझ लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है पहला पॉइंट, जो दोनों की डेफिनेशन है, रिस्पेक्टिव डेफिनेशन हमने पहले पॉइंट में यूज किया है, ठीक है। एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, एंड यहाँ पे क्या लिखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूनिट मास, कितना है, यूनिट मास सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस इन द यूनिवर्स इज नोन एज यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्लियर। ये तो दोनों की क्या थी, हमारी डेफिनेशन, क्या थी, डेफिनेशन, बहुत बढ़िया। उसका जो अगला पॉइंट है वो हमने उनके सिंबल को दे दिया, किनको दे दिया, उनके सिंबल को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो छोटा जी है, यहाँ पे क्या है, जो मेरा छोटा
जी है वो किसके लिए है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और कैपिटल जी किसके लिए है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। किसके लिए है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये इसने बहुत ही शानदार बात लिख दी यहाँ पे, क्या कि इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी जो छोटा वाला जी है, ये जो छोटा वाला जी है, डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा, और प्लैनेट पे भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। वो आपको पता ही है, पहले ही बताया गया है। नेक्स्ट लेक्चर जाइए देख लीजिएगा वहां पे। क्लियर। चलो तो यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया। और जी बोल रखा है यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यानी किसी भी यूनिवर्स में चले जाओ, किसी भी यूनिवर्स में चले जाओ, कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। और फटाफट जाओ यार कमेंट सेक्शन में लिख दो कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है इसी बात पे। अगर आपको याद होगा फटाफट जाओ कमेंट सेक्शन में और लगा दो, आग लगा दो। चलो अब यहाँ पे अगला आता है इनका एसआई यूनिट। दोनों का क्या आता है, एसआई यूनिट। आपको मैंने कैपिटल जी के लिए बताया भी था कैसे इसकी, जो अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके देख लीजिएगा, वहां पे एक टॉपिक होगा जी की कुंडली, जहां पे हमने कैपिटल जी के बारे में जितनी जानकारी इकट्ठा हो सकती थी हमने उतनी जानकारी इकट्ठा कर ली। ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या था, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी बताया कि ये क्या है, ये अभी मैंने बताया ये क्या है, क्या है ये, एक्सलरेशन। क्या है, एक्सलरेशन। और एक्सलरेशन का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। और कैपिटल जी का जो यूनिट होता है वो कितना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जिन बच्चों को ये यूनिट समझ नहीं आई, प्लीज 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 हमारा लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। अगर आपको देखने के बाद समझ नहीं आए एक बार और रिपीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब आप पढ़ते तो इल्यूशंस आते हैं कि आपको चीजें आ गई लेकिन आती नहीं है। ठीक है। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। चलो अब आगे देखो, अब आता है वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। क्या आता है, वैल्यू ऑफ जी ऑन मून। तो लिख लेते हैं मास ऑफ मून। क्या, मास ऑफ मून, मास ऑफ मून ये कितना है मेरा, 7.4। कितना होता है, एक सेकेंड इरेज करना पड़ेगा, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। कितना हो जाएगा, 7.4 इंटू 10 की पावर 22 केजी। कितना, इतना केजी, इतना भारी, इतना भारी, बताओ। चलो अब दूसरा क्या है मेरा, रेडियस। क्या है, रेडियस ऑफ मून। तो रेडियस ऑफ मून होता है 1704 किलोमीटर्स। ये क्या है मेरा, किलोमीटर। तो अब किलोमीटर को सबसे पहले मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मीटर में। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1704 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है। थोड़ा सा यार इसको सॉल्व करना है, क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी हमारा जो साइंटिफिक नोटेशन है वहां पे लेके आएंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 10 की पावर 4 से डिवाइड, 10 की पावर 4 सॉरी 10 की पावर 3 से डिवाइड। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। क्लियर। अब क्यों कर रहे हैं, आपको निमोनिक भी बताया गया था लास्ट लेक्चर में, तो लास्ट लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जहाँ पे चैप्टर शुरुआत की गई थी चैप्टर की, वो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्लियर। चलो अब यहाँ पे ये क्यों किया गया है, क्योंकि हमें कन्वर्जन करना है, कहाँ, साइंटिफिक नोटेशन में। कहाँ करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ से करेंगे तो गलत होगा, लेकिन एसआई यूनिट, क्या, एसआई यूनिट को ध्यान में रखिएगा। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.704 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, ये क्या है मेरा, रेडियस। अब हमने ये देखा था जी के और जी के बीच में रिलेशन यही था कि नहीं था, इसी रिलेशन का यूज करेंगे। कैसे, बताते हैं, काहे टेंशन लेते हैं, बता रहे हैं ना। देखिए कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है। अब इसके साथ क्या, इसके साथ m, m क्या है मेरा, मास ऑफ द मून, मास ऑफ द मून।
अब मास ऑफ द मून कितना है मेरा 7.4 इंटू 10⁻²2। क्लियर। अब ये कर रहा हूं मैं डिवाइड, क्या कर रहा हूँ डिवाइड। अब यहाँ पे ये बताइए कि यहाँ नीचे आर स्क्वायर है, क्या है नीचे आर स्क्वायर, कितना है आर स्क्वायर। ठीक है चलिए, तो जब आप इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 1.63 आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, और अर्थ पे कितना था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है। अभी आपको एक चीज दिखाते हैं, ठीक है, जिसके बेस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, अब भी करेंगे, बिल्कुल अभी करेंगे। इसको पहले छोटा कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, हाँ, तो कहाँ थे, हाँ, तो यहाँ पे ये जो g है, क्या है g ऑन मून, g ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ g ऑन अर्थ। ठीक है, अब ये अब इंग्लिश वाले मत आ जाना कि ई छोटा बना दिया अर्थ का। ठीक है चलो, कोई नहीं, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ याद रखना मत रखना, लेकिन इसे जरूर याद रखना। और जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इसको भी याद रखना है भाई। क्या कह रहा है कि मास ऑफ मैन क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। अच्छा, अब एक यहाँ पे हमारा कंसेप्ट है क्या, वेट का आपको पता ही होगा क्या होता है मेरा एम जी, क्या होता है एम जी। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब इसी का उपयोग हमें यहाँ पे करना है। चलो, तो यहाँ पे कह रहा है मास ऑफ मैन, मास ऑफ मैन यानी जो मास है वो कितना है, कितना है, m इज इक्वल टू 60 kg। अभी अब मैंने क्या बताया था, क्या बता दिया था कि जितना यहाँ पे वेट है, कहाँ मून पे, धरती पे आके कितना बच जाता है, एक 1/6 कितना बच जाता है 1/6। ठीक है चलो, अब यहाँ पे क्या करना है, अब डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, इसका बच्चे आंसर 10 न्यूटन लिख के आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या होता है गलत, क्या होता है वो गलत, क्यों होता है आपको बताया थे। यहाँ देखिए, हमें पहले W निकालना होगा, क्या निकालना होगा W, क्यों, क्योंकि मास में चेंज नहीं किया गया है, चेंज किया गया है वेट में, किसमें वेट में। चलो, मास कितना है मेरा, मास तो फिक्स रहेगा, मास जो है वो हर जगह फिक्स रहता है, कहीं भी चेंज नहीं होता। और g की वैल्यू 9.8 थी, आप 10 भी ले सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, w इज इक्वल टू 60 इंटू 10, 60 इंटू 10। तो अब यहाँ पे करूंगा तो कितना आ जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है सॉल्व करने चाहिए कि नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने मना किया। ठीक है, अभी बताते हैं कि जहां तक मेरा दिमाग गया वहीं तक गए या फिर मस्ती कर रहे हो यार। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे पता है वेट ऑन मून, वेट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। ठीक है, अभी एक जो बॉडी बिल्डर से सामना हुआ तो वो कह रहा है कि भैया मेरा जो वेट ऑन अर्थ है वो कितना है 60 इंटू 10 न्यूटन। तो ये 6 कितनी बार में जाएगा 60 से 10 टाइम्स में, एंड 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, क्या आ जाएगा 100 न्यूटन। क्लियर, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो इसी तरह आपको पेपर में फंसाया जा सकता है कि मास दिया होगा और आपको दूसरे का मास निकालना होगा, तो आप सीधा मना कर देंगे कि मेरे पास उसका डेट ऑफ बर्थ है ही नहीं, तो मैं कैसे एड्रेस दूं, आप हाइपोथेटिकल मांग रहे हैं, ये तो गलत बात है। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया। अब अगला, अगला आता है हमारा एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ। क्या होता है एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, बताइए। पहले ये बताइए कि डेंसिटी क्या होता है मेरा, मास बाय वॉल्यूम, क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। क्लियर है, हाँ या ना, फटाफट बता दो, बता दो कि क्लियर है कि नहीं। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। अब हमें क्या याद है, अब हमें क्या याद है। अब यहाँ से ये देख लो, पहले थोड़ा कन्वर्ट कर लो कि जो मेरा मास है वो कितना हो जाएगा डी वी, कितना हो जाएगा डी वी। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरा जो g होगा वो कितना हो जाएगा gm/r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कैसे चुपचाप है,
कैसे चुपचाप है भैया, आंसर बता दीजिए। आंसर क्या करिए, जाके बताने लगिए। क्या करिए, बताने लगिए। कैसे बताएं सर, अभी बताते हैं कैसे बताएंगे। जी कितना है मेरा, जी की वैल्यू क्या है मेरी, फिक्स है, नहीं छेड़ूंगा इसको। जो मेरा मास है, मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, डेंसिटी इंटू वेलोसिटी अपॉन में क्या, अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ ये आ जाएगा मेरा मीटर। इसका भी करना है क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप फटाफट वैल्यूज रख लो यार, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैसे आएगा देखिएगा। जी मेरे को पता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू, अरे यही तो मेरा अननोन है, यही तो मेरा अननोन है। अब वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है यारो, यही होता है कि नहीं होता, फटाफट बता दो। चलो बहुत बढ़िया। अब नीचे क्या है, आर स्क्वायर, यानी 6.4 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर। अब इसका काम भी आ गया, इसका क्या आ गया, इसका काम भी आ गया। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, हाँ बस ये इतना ही रहेगा। अब इसको कर दीजिए सॉल्व, क्या कर दीजिए, सॉल्व। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा एक फाइनल आंसर आएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी मेरी, 5.5 इंटू 10⁻³ kg/m³। क्लियर है, चलो बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अब आगे क्या आता है, ये तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है। चलिए तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विथ इक्वेशन ऑफ मोशन एंड वेरिएशन एंड जी इन जी। ठीक है।